पाकिस्तान क्रिकेट फिर से फिटनेस मसाइल का शिकार है। पहले भी फिटनेस से को लेके हम लोग परेशान थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और अब भी फिर से दूसरे टेस्ट मैच शुरू होने से पहले फिर पाकिस्तानी प्लेयर को फिटनेस मसाइल का शिकार नजर आ रहे हैं। एशिया कप से जो ये फिटनेस मसला शुरू हुआ है उसकी रीज़न यही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में फिटनेस लेवल वो है नहीं जो होनी चाहिए। अब तो वो खिलाड़ी जो डेब्यूट हो रहे हैं वो फिटनेस का अनफिट होने का शिकार हो रहे हैं। यानी कि अभी एशिया कप में नसीम शाह अनफिट हुए, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप से वो बाहर हो गए, उसके बाद अभी तक नसीम शाह अनफिट है। फिर अभी फर्स्ट टेस्ट शुरू होने से पहले अबरार अनफिट हो गए, और अब खबर आ रही है कि दूसरा टेस्ट मैच अभी शुरू होगा जब 26 तारीख को। उससे पहले डेब्यूटेंट जिन्होंने भी लास्ट टेस्ट मैच में डेब्यू किया था, बहुत अच्छी लाइन और लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे, खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए। उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसके उनके जिस किसे कहते हैं ना, उनके जो बॉलिंग एक्शन है उनको प्रॉब्लम आ रही है, और उस बॉलिंग एक्शन की वजह से उनकी जो आर्म्स है उस पेन हो रहा है और अनफिट हो गए हैं वो। और उनके अभी एमआरआई हो रहा है और उनकी बॉलिंग एक्शन पे अब सवाल उठ रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी देख रहा था कि उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में राशिद लतीफ़ ने भी ट्वीट किया है कि उनके आर्म जिस एंगल और जिस तरह उनको बॉल करानी चाहिए वो बॉलिंग एक्शन उनका गलत है, जिस वजह से वो लंबे अरसे तक टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग एक्शन सही नहीं है, जिस वजह से वो अब उनको प्रॉब्लम आएगी उनकी बॉडी में। तो ये इश्यूज खड़े हो गए हैं अब, यानी कि जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है उससे तो वो बाहर हो गए। और अब मुझे लगता है कि मीर हमज़ा को खिलाया जाएगा या हसन अली को। और अभी तक ये भी खबरें हैं कि अबरार भी अभी तक फिट नहीं हुए हैं। तो अबरार फिट नहीं हुए हैं तो नौमान अली को खिलाया जाएगा या साजिद को, ये वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल का शिकार है, ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, और दूसरी मसला है कि फिटनेस का शिकार पूरी टीम है। तो यहाँ अगर पाकिस्तान इस साल का जो आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है 26 तारीख को, अगर ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान हार गया तो ये साल पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। रिकॉर्ड बुनियाद पे पाकिस्तान ने ना अच्छे लंबे टेस्ट मैचेस जीते हुए ना वनडे जीते हुए, तो यहाँ पे बड़ा मसला पाकिस्तान को आएगा कि वो, क्योंकि जब 2023 शुरू हुआ था तो वहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड से 3-0 से सीरीज हारा था, और अब अगर ये टेस्ट मैच भी हार जाता है तो 2023 का इख्तिताम भी 2-0 से पाकिस्तान सीरीज हारा हुआ नज़र आ रहा होगा। वहाँ सीरीज़ का इख्तिताम हुआ था जब 2023 शुरू हुआ था, तो 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था। और यहाँ पे जब 2023 का इख्तिताम होगा तो कहीं ये ना हो कि दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान हार जाए और सीरीज़ पाकिस्तान 2-0 से हार चुका हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैट्समैन अपना टाइम विकेट पे गुजारें, सही अपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें, और खुदा के वास्ते, खुदा के लिए इमाम उल हक को ड्रॉप करें, और जो नए लड़के को आप लेके गए हैं उनको खुदा के लिए चांस दें टेस्ट मैच के लिए। क्योंकि इमाम उल हक ने नहीं सुधरना, इमाम उल हक ने वही अपना स्टाइल अपनाना है, वही अपनी अपनी वही लीचड़पन दिखाना है, वही अपना जो उनकी सेल्फिश अप्रोच है उसको फॉलो करते रहना है, और टीम की रिक्वायरमेंट के लिहाज से टीम के लिए नहीं खेलना है, सिर्फ अपने लिए खेलना है। तो ऐसे शख्स को प्लीज़ प्लीज़ टीम में ना रखें। अब्दुल्ला शफीक के साथ आप किसी और को ओपनिंग करवा लें, और बाकी तो हमारे वही बैट्समैन हैं। सलमान आगा को कोई ज़रूरत नहीं, उसकी जगह आप नौमान अली को लाएं या साजिद को लाएं, वो बेहतर हो जाएगा। और खुर्रम शहजाद जो अनफिट हो गए हैं उसकी जगह आप मीर हमज़ा को ले लें या हसन अली को ले लें। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको मीर हमज़ा को चांस देना चाहिए कि आप जब उस लड़के को ले के गए तो आप उसको चांस दें, क्योंकि आपने हसन अली को चांस दिया था वर्ल्ड कप में, और हसन अली की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है कि वो सिफर है। प्रॉब्लम यह है कि वाइस कप्तान साहब की भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, कोई खास तो क्या, उनकी तो है ही नहीं अच्छी। ना उनसे लाइन बॉलिंग में बॉल फेंकी जा रही है, ना उनकी लेंथ अच्छी हो रही है, ना उनसे बॉल सीम हो रही है, ना उनसे बॉल स्विंग हो रही है, ना वो बॉल बैट्समैन को डरा रहे हैं, ना वो बाउंसर मार रहे हैं। कहीं से उनको लग ही नहीं रहा कि उनका दिल कर रहा है कि वो टेस्ट मैच खेलें, और वो सिर्फ वाइस कप्तान बन गए हैं तो वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत चौड़ा हो गया हूँ। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि हमारे बड़े मेन सीनियर बैट्समैन से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। वो हैं सरफराज, बाबर आजम और शान मसूद, इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जो नया लड़का सऊद शकील है उससे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। वहाँ पे बॉलिंग में जाए तो सीनियर नंबर 1 पे जो आ रहे हैं वो शाहीन शाफरीदी, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही है। और फ़हीम अशरफ भी खैर अब बहुत पुराने हो चुके हैं, कहीं से यंग नहीं है, उनकी भी परफॉर्मेंस एज एन ऑलराउंडर सिलेक्शन है, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो फ़हीम अशरफ की जगह भी आप किसी और को चांस दें, रादर देन आप
जो है फ़हीम अशरफ को दोबारा खिलाते रहें। मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ की जगह आपको चाहिए कि आप जो है वो रिजवान को खिलाएं, क्योंकि सरफराज को आपको दोबारा मौका ज़रूर देना होगा, क्योंकि सारा ब्लेम आप सरफराज पे नहीं डाल सकते कि अगर सिर्फ सरफराज की वजह से टेस्ट मैच आ रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो ओवरऑल किसी की भी नहीं है, ना अब्दुल्ला शफीक की है, ना इमाम की है, ना सऊद शकील की है, ना सलमान आगा की है, ना सरफराज की, ना बाबर आजम की है, और ना ही शान मसूद की है। एज ये बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। बॉलिंग में तो है सिर्फ अच्छी आमिर जमाल ने और बॉलिंग की है और किसी ने नहीं की है। तो यहाँ पे जो फिटनेस इशू हमारे साथ चला आ रहा है वो ये है कि हमारे लड़के अपनी फिटनेस का भरपूर ख्याल नहीं रख रहे हैं, ना एक्सरसाइज सही कर रहे हैं, ना टाइम पे डाइट सही ले रहे हैं, और यहाँ पे और ना उनको सही कोई गाइड करने वाला है कि यार आपको बॉलिंग अच्छी, या यंग लड़कों को तो आपको अपने डोमेस्टिक में बताना चाहिए ना कि भाई आपका क्या एंगल है, किस एंगल से आपने बॉलिंग करनी है, क्या आपका आर्म कहाँ आके गिरेगा, कहाँ आपका शोल्डर गिरेगा जब आप बॉल कराओगे, इस तरह का आपका बॉलिंग एक्शन होना चाहिए। हैरत की बात है आप इंटरनेशनल लेवल पे आके तब आपको नज़र आ रहा है कि उस बॉलर का बॉलिंग एक्शन का इशू है, जिस वजह से उसके शोल्डर्स में और उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको पेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करनी चाहिए डोमेस्टिक की टीम में या नेशनल अकेडमी में। लेकिन वही बात है ना कि अब हमारे यहाँ तो नए से नए निरालेपन है, सुनने में आए कि हमारे यहाँ जो है वो 80 ओवर की 4 रोज़ा मैच को भी डिस्ट्रिक्ट करके 80 ओवर का कर दिया। यानी कि आप सिर्फ क्रिकेट को तबाह करने पे तुले हैं, ना ही प्लेयर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ना प्लेयर को डेवलप करने की आपकी कोई ख्वाहिश है या ना इंटेंशन भी आपकी नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जब आपकी ये जो अभी खुर्रम शहजाद वाला सीन हुआ है अनफिट होने का, ये तो भाई ये तो लोअर लेवल से होना चाहिए था, जहाँ से आपकी प्लेयर फॉर्म होते हैं, जहाँ आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, वहाँ पे ज़रूरी होता है। लेकिन डोमेस्टिक सीजन पे एकेडमी में वहाँ पे ये सब चीज़ें चेक होती हैं। अब आपने उसको टेस्ट मैच खिला दिया डेब्यूटेंट को, अब उसका शोल्डर, उसकी बॉलिंग एक्शन का इशू आ गया, उसको पेन हो रहा है, उसकी फिटनेस का मसाइल का शिकार हो रहा है, लॉन्ग टर्म उसका करियर ख़तरे में पड़ गया है, और अब हमें ख्याल आ रहा है कि यार उसका बॉलिंग एक्शन को कुछ करना पड़ेगा। ये चीज़ तो बहुत पहले करने की होती है। जो अकेडमी में कोचेज़ होते हैं, चाहे अकेडमी फिजियो या डिफरेंट एंगल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे तो 50 कैमरे लगे होते हैं, आप उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन बस वही बात है ना कि अगर आपकी विल हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं सॉरी, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखना यह है कि पाकिस्तान जो 26 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है वो क्या टीम कॉम्बिनेशन करता है, क्योंकि ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को कम से कम जीतना नहीं तो बचाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ईयर का अख्ताम कम से कम टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टेस्ट मैच ड्रॉ कर दे, वो पाकिस्तान की कामयाबी कराएगी, ना कि पाकिस्तान टेस्ट मैच हार जाए, क्योंकि 23-26 साल से तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से ज़मीन में कोई भी मैच नहीं जीता है। तो इस बार भी कोई ज़्यादा ख़ास उम्मीद हमें नहीं है, और ख़ास तौर पे जब आपके पास ऐसा बैटिंग लाइनअप हो और ये बॉलिंग लाइनअप हो, तो फिर आप तो बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग का मुकाबला करने के लिए, और ख़ास तौर पर उनका होम ग्राउंड होते हुए उनकी होम कंडीशंस का मुकाबला करने के लिए। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कमेंट्स पे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।